दोस्तों, अगर आप लोग पढ़ाई करते हो और ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते हो या फिर ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो पढ़ाई तो करते हैं, पढ़ने के लिए बैठते तो हैं, पर कुछ देर के बाद वो बहुत बोर फील करने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद वो उठ जाते हैं। दोस्तों, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके ही साथ नहीं है, बल्कि बहुत सारे बच्चे इस चीज से परेशान हैं, फिर चाहे वो एक टॉपर हो या फिर एक एवरेज स्टूडेंट। दोस्तों, इसके दो सॉल्यूशन हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले सॉल्यूशन की, जो कि काफी सिंपल है पर ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। वो सॉल्यूशन है जबरदस्ती पढ़ना। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है फिर भी पढ़ो, बोर फील कर रहे हो फिर भी पढ़ो। हाँ, पढ़ाई की आदत लगाने के लिए ये चीज सही है, पर इससे आपको आदत तो लग जाएगी पर आप ज्यादा देर तक नहीं पढ़ सकते। हमें ये नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। दोस्तों, मेहनत एक मजदूर भी करता है और एक डॉक्टर भी, पर दोनों के मेहनत में बहुत फर्क है। मजदूर सिर्फ मेहनत करना जानता है, पर एक डॉक्टर अपने टैलेंट को पहचान कर सही दिशा में मेहनत करता है। इसीलिए हमें भी सही नॉलेज और इंफॉर्मेशन के साथ सही डायरेक्शन में मेहनत करना है। दोस्तों, आप 10-10, 12-12 घंटे बुक लेकर बैठे रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप फुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ 4 या 5 घंटे भी पढ़ते हो तो वो आपके लिए इनफ है। सिर्फ बैठने से कुछ नहीं होता है, क्वालिटी मैटर करती है कि आप किसी चीज को कितने अच्छे से समझते हैं। कोई स्टूडेंट 1 घंटे पढ़ने के बाद भी किसी टॉपिक को समझ नहीं पाता है, तो वहीं कोई स्टूडेंट सिर्फ 10 मिनट फुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ के उस चीज को समझ लेता है। इसका सिंपल सा आंसर बस यही है कि 10 मिनट फुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ आप किसी भी चीज को आसानी से समझ सकते हो, तो वहीं दूसरा स्टूडेंट 1 घंटे बिना फोकस और कंसंट्रेशन के पढ़ता है, इसीलिए वो 1 घंटे पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं समझ पाता है। अब इससे हमें ये तो पता चल ही गया है कि हमारे लिए ज्यादा देर तक बैठना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हम कितने फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हैं, हमारे पढ़ाई की क्वालिटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अब से आप अगर 1 घंटे भी पढ़ो तो फुल कंसंट्रेट होकर पढ़ना। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। किसी भी इंसान का जो मैक्सिमम फोकस करने की जो क्षमता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन की जो लिमिट है, मैक्सिमम अटेंशन एक्सपैन है, वो है सिर्फ 45 से 50 मिनट। मतलब कोई भी इंसान सिर्फ 45 से 50 मिनट तक ही किसी एक काम को फुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ कर सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर किसी इंसान का अटेंशन एक्सपैन सिर्फ 45 मिनट है तो वो फिर 4-5 घंटे तक फुल फोकस के साथ कैसे पढ़ पाएगा, और अगर 4-5 घंटे पढ़ भी लेता है तो वो फुल फोकस के साथ नहीं पढ़ पाएगा, इफेक्टिव स्टडी नहीं कर पाएगा। फिर बात तो वही हो गई कि बुक लेकर बस बैठे रहो। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, इसका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है और मैंने अपने मैक्सिमम वीडियोस में इस टेक्निक के बारे में बताया है कि अगर आप लोगों को कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव होकर किसी काम को करना है तो आप लोगों को पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करना है। अब ये पोमोडोरो क्या है, इसके बारे में मैंने कई सारी वीडियोस में बताया है। इसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को पूरा देखें। पोमोडोरो एक जापानीज टेक्निक है जिससे आप कम टाइम में किसी भी काम को ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको फॉलो कैसे करते हैं। दोस्तों, पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसी जगह चुननी है जहां बिल्कुल शांति हो, वहां किसी तरह का कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे कि फोन। जब भी आप पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करो तब आप अपने फोन को स्विच ऑफ कर लो, ताकि किसी भी कॉल या मैसेज के नोटिफिकेशन से आप डिस्टर्ब ना हो। अब आप बिल्कुल शांत जगह पर बैठे हुए हो, आपने सारे डिस्ट्रैक्शन को खुद से दूर कर लिया है, फोन को ऑफ कर दिया है। अब आपको पोमोडोरो स्टार्ट करना है। आपको 25 मिनट का एक टाइमर सेट करना है। अगर आपके पास घड़ी है तो आप घड़ी में टाइमर सेट कर ले, नहीं तो आप फोन में भी कर सकते हैं, पर याद रहे कि आपका फोन एरोप्लेन मोड में होना चाहिए। अब जब आपने 25 मिनट का टाइमर सेट कर लिया है तब आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, या फिर जो भी काम आप करना चाहते हो वो करना स्टार्ट कर देना है। और अगले 25 मिनट तक आपको फुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ आपको वो काम करना है। और जब 25 मिनट खत्म हो जाए और आपका टाइमर रिंग करने लगे तब आपको उस काम को बंद कर देना है और रिलैक्स हो जाना है। और अगले 5 मिनट तक आपको आराम करना है। आप चाहें तो आप उस 5 मिनट में वॉक कर सकते हैं, कोई रिलैक्सिंग सॉन्ग सुन सकते हैं, पानी पी सकते हैं जिससे आप रिफ्रेश हो जाएं। पर याद रहे कि इस 5 मिनट में आपको फोन यूज नहीं करना है, आपको किसी से बात नहीं करना है, किसी को कॉल नहीं करना है, नहीं तो आपके 5 मिनट कब 50 मिनट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इस 5 मिनट में आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें आपको 5 मिनट से ज्यादा टाइम लगे या फिर ज्यादा एनर्जी लगे। इस 5 मिनट में बस आपको रिलैक्स करना है। और जब 5 मिनट कंप्लीट हो जाए तो आपको वापस से 25 मिनट का टाइमर सेट करना है और 25 मिनट तक पढ़ना है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। और दोस्तों, इसी तरह से पोमोडोरो की एक साइकिल कंप्लीट करने में आपको 30 मिनट लगते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूरे दिन में कितने साइकिल कंप्लीट करते हो, पर याद रहे कि आप जब भी पोमोडोरो की 6 साइकिल लगातार
लगातार मतलब कि 3 घंटे अगर लगातार किसी काम को करते हो या फिर पढ़ाई करते हो तो उसके बाद आपको फिर 30 मिनट का या फिर 1 घंटे का एक पावर नैप लेना है, जिससे आप वापस से एनर्जेटिक हो सको और वापस से फुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ उस काम को कर सको। दोस्तों यही है पोमोडोरो को यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे सही तरीका। इसी तरह से हम पोमोडोरो को यूज करते हैं। दोस्तों मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अगर आप इस टेक्निक को यूज करोगे किसी भी काम को करने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहोगे और ज्यादा देर तक पढ़ पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को और देखने के लिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या फिर हमसे बात करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली वीडियो में।